नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि हमारे देश में जो भी संवैधानिक, गैर संवैधानिक, महारत्न कंपनियां हैं या फिर खेल संगठन हैं, उनके वर्तमान में प्रमुख कौन हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो भी हमारे दुनिया के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, इस समय उन संगठन के हेड कौन हैं, इन सभी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल होगी वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी की। ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में इनका एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ है। 2019 में भारत सरकार के द्वारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाया गया था और उसी के बाद में हमारे जो जनरल बिपिन रावत साहब हैं, इनको पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इनका नाम आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये हमारे भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और हम सब इनको अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी दोनों के एग्जाम की जो डेट है उसको डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अगर आप लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जो भी आपके प्रश्न एक्सपेक्टेड हैं उनको डिस्कस करना चाहते हैं, इसके अलावा ग्रुप डी का जो आपका मॉक टेस्ट है उसमें शामिल होना चाहते हैं, तो अनअकैडमी पर मेरी डेली लाइव क्लास होती है। ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री है, यानी कि कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। दिन में 12 बजे क्लास होती है सीबीटी 2 के लिए और रात में 10 बजे क्लास होती है आपके ग्रुप डी के लिए। तो फ्री क्लासेज होती हैं। बस आपको नीचे अनअकैडमी की मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और वहां से इन सारी फ्री क्लासेज को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका लाइव टेस्ट होता है, यानी कि क्लास के बाद में आपने कितना स्कोर किया है यह भी आपको पता चल जाएगा और जो भी आपके डाउट होते हैं वे सारे भी इस क्लास में किए जाते हैं क्लियर। अनअकैडमी की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज भी मिलेंगे। अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। कल संडे है तो हर संडे को अनअकैडमी के ऊपर एक कॉम्बैट होता है। ये कॉम्बैट एक प्रकार का फ्री टेस्ट होता है। तो अगर आप लोग इस कॉम्बैट में हिस्सा लेते हैं और आपकी जो रैंक है वो 1 से लेकर के 500 के बीच में आती है तो अनअकैडमी की तरफ से आपको फ्री स्कॉलरशिप भी मिलता है। तो इसका जो लिंक है वो मैंने पिन कमेंट में दिया हुआ है। पिन कमेंट में आप लोग इस पर क्लिक करिए और KV10 कोड यूज करके आप लोग इस फ्री टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं। रैंक अगर आपकी टॉप में आती है तो आप यहां पर अनअकैडमी की तरफ से फ्री में सब्सक्रिप्शन वगैरह जीत सकते हैं। बाकी ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो कोई सब्सक्रिप्शन लेना है या फिर आपके कोई डाउट होते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे देश में जो महारत्न कंपनियां हैं। आपको पता ही होगा कि अब जो महारत्न कंपनियां हैं उनकी संख्या हमारे देश में हो चुकी है 11। तो आइए जान लेते हैं इन कंपनियों के बारे में। सबसे पहली कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा और इसके जो प्रमुख हैं उनका नाम है प्रमोद अग्रवाल। अगली कंपनी है ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, यानी कि ONGC इसका नाम है। तो सुभाष कुमार इसके इस समय हेड हैं, यानी कि CMD हैं और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगली कंपनी का नाम है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे आप लोग भेल इंडिया भी कहते हैं। नलिन सिंघल इसके CMD हैं और इसका भी हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेगा। अगली कंपनी है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मनोज जैन इसके CMD हैं और नई दिल्ली में इसका भी आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। अगली कंपनी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि IOCL। श्रीकांत माधव वैद्य इस समय इसके CMD हैं और मुंबई में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगली कंपनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे आप लोग सेल के नाम से भी जानते हैं। सोमा मंडल इसी साल इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है और इसका भी हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। अगली हमारी कंपनी है NTPC लिमिटेड। ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और गुरदीप सिंह NTPC लिमिटेड के इस समय अध्यक्ष हैं। अगली कंपनी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे हम लोग BPCL के नाम से जानते हैं। अरुण कुमार सिंह इसके नए अध्यक्ष हैं और मुंबई में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगली कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि HPCL।
मुकेश कुमार सुराना इसके अध्यक्ष हैं और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। अगली कंपनी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, के श्रीकांत इसके अध्यक्ष हैं और गुरुग्राम में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 11वीं कंपनी इसी साल हमारी महारत्न कंपनी बनी है, तो उसका नाम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नाम इसका है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली में इसका भी हेडक्वार्टर है और पिछले साल इसके अध्यक्ष बने थे रविंदर कुमार ढिल्लन। तो ये जो 11 महारत्न कंपनियां हैं, इनके बारे में आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं हमारे भारत के जो इस समय 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है एन.बी. रमन्ना। जरूर ध्यान रखिएगा, एन.बी. रमन्ना साहब इस समय हमारे भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। हमारे भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम है हीरा लाल जे कानिया, तो उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की, तो ध्यान रखिएगा यह एक संवैधानिक संस्था है और इसके जो प्रमुख हैं उनका नाम है हर्ष चौहान। इसी साल की शुरुआत में फरवरी महीने में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष बने थे हर्ष चौहान। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की, तो अगर हम इसकी बात करें जो कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, इसके अध्यक्ष हैं विजय संपला। क्या नाम है? विजय संपला आपके इसके अध्यक्ष हैं। फिर बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, अरुण कुमार मिश्रा इनका नाम है और ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के इस समय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें जिसे हम लोग NCBC के नाम से भी जानते हैं और इसके जो इस समय अध्यक्ष हैं इनका नाम है भगवान लाल साहनी। तो जरूर ध्यान रखिएगा, भगवान लाल साहनी हमारे NCBC के इस समय अध्यक्ष हैं। फिर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, इस समय जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं वो हमारे भारत के हैं कैग, 14वें नंबर के कैग हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो जम्मू कश्मीर यूटी है उसके ये पहले उपराज्यपाल भी थे और इस समय हमारे भारत के कैग हैं। 25वें महालेखा नियंत्रक की बात करें यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की बात करें तो इस पद पर इस समय है दीपक दास। क्या नाम है इनका? दीपक दास नाम है और ये हमारे इस समय 25वें महालेखा नियंत्रक है। आगे बात करेंगे महान्यायवादी, यानी कि जो हमारे इस समय अटॉर्नी जनरल है, ये भी एक संवैधानिक पद है, आर्टिकल 76 में इसका जिक्र है और इस पद पर है के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल इस समय हमारे महान्यायवादी हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो इस पद पर है तुषार मेहता। क्या नाम है इनका? तुषार मेहता इस समय हमारे हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। आगे बात करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त की, यानी कि जो हमारे इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, इस पद पर है सुशील चंद्र। कौन है? सुशील चंद्र इस समय हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें यानी कि जो इस समय हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, इस पद पर है यशवर्धन कुमार सिन्हा। कौन है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इस समय है यशवर्धन कुमार सिन्हा। फिर हम लोग बात करेंगे इसरो के जो इस समय प्रमुख हैं, तो ये तो काफ़ी समय से हैं, के सिवन साहब। ध्यान रखिएगा, के सिवन साहब इस समय इसरो के प्रमुख हैं, यानी कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं। वहीं पर अगर हम DRDO की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष हैं, नाम इनका है जी सतीश रेड्डी। क्या नाम है? जी सतीश रेड्डी इस समय हमारे इसरो के DRDO के अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की। ध्यान रखिएगा, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है ये आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा और अभिनेता परेश रावल इसके इस समय अध्यक्ष हैं। क्या नाम है? परेश रावल इसके अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, तो अगर हम लोग बात करें PTI की तो पिछले साल इसके अध्यक्ष बने थे अवीक सरकार और इस साल एक बार फिर से ये अध्यक्ष बन गए हैं, तो इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, अवीक सरकार इस समय PTI के अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे एसोचैम की, यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की। इस समय इसके जो अध्यक्ष हैं नाम इनका विनीत अग्रवाल है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसी दिसंबर महीने में ये बदल जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिलहाल अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो विनीत अग्रवाल ही एसोचैम के अध्यक्ष हैं। फिक्की की बात करें यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, तो बिल्कुल इसी महीने इसके नए अध्यक्ष बने हैं, नाम इनका है संजीव मेहता। ध्यान रखिएगा, जो हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम की कंपनी है उसके CMD हैं संजीव मेहता, ये फिक्की के नए चेयरमैन बन गए हैं। अच्छा, स्थान किसका इन्होंने लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है उदय शंकर का।
तो ये भी ध्यान रखिएगा, उदय शंकर का इन्होंने लिया है स्थान। आगे बात करेंगे ट्राई की। ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो इसके जो प्रमुख हैं उनका नाम है पीडी वाघेला। क्या नाम है? पीडी वाघेला इस समय ट्राई के प्रमुख हैं। यूपीएससी यह भी एक संवैधानिक निकाय है और यूपीएससी के जो हमारे हेड हैं इनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी। ये देख सकते हैं, प्रदीप कुमार जोशी हमारे यूपीएससी के इस समय प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं जो इस समय हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, आप सभी को पता होगा ओम बिरला जो कि कोटा से सांसद हैं, ये हमारे इस समय लोकसभा के अध्यक्ष हैं। कई बार पहली लोकसभा के अध्यक्ष का नाम भी पूछा जाता है जो कि है जीवी मावलंकर, तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं कि राज्यसभा के इस समय उपसभापति कौन है, तो ध्यान रखिएगा हरिवंश नारायण सिंह इस समय हमारे राज्यसभा में उपसभापति के रूप में कार्य कर रहे हैं। और सभापति कौन होता है, तो सभापति होते हैं देश के उपराष्ट्रपति जो कि इस समय है एमवी नायडू। आगे बात करते हैं सीबीआईसी के जो नए अध्यक्ष बने हैं, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं नाम इनका है विवेक जौहरी। काफी महत्वपूर्ण नाम है, यम अजीत कुमार का इन्होंने स्थान लिया है, तो इनके बारे में भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। बीसीसीआई की बात करें तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं नाम इनका है सौरभ गांगुली, और अभी ये बहुत ही ज्यादा ट्रोल भी हुए थे क्योंकि विराट कोहली को इन्होंने शायद वनडे की कप्तानी के पद से हटा दिया है। तो ध्यान रखिएगा सौरभ गांगुली इस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। अगला है बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे हम लोग सीमा सुरक्षा बल भी कहते हैं। ये आपके पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर मिलेगी। इसी साल इसके नए महानिदेशक बने हैं और नाम इनका है पंकज कुमार सिंह, तो जरूर इनका नाम भी आप लोग याद रखेंगे। फिर बात करते हैं आईटीबीपी के जो इस समय प्रमुख हैं, यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की बात करेंगे तो इसके जो हेड हैं इनका नाम है संजय अरोरा। क्या नाम है? संजय अरोरा इनका नाम है। तो ध्यान रखिएगा ये आईटीबीपी के इस समय महानिदेशक हैं। और आईटीबीपी आपको चीन के साथ में जो हमारी सीमा है वहां पर रक्षा करते हुए दिखेगी। फिर बात करते हैं सीआरपीएफ की, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की, और इस पद पर इस समय है नाम इनका है कुलदीप सिंह। क्या नाम है? कुलदीप सिंह हमारे सीआरपीएफ के इस समय महानिदेशक हैं। आगे बात करेंगे असम राइफल्स की। ध्यान रखिएगा जो असम राइफल्स ये हमारे भारत की सबसे पुरानी अर्धसैनिक बल है। म्यांमार के साथ में जो हमारी सीमा लगती है वहां पर आपको असम राइफल के सिपाही देखने को मिलेंगे और इसके जो प्रमुख हैं इसी साल बने हैं। नाम इनका है पी चंद्रन नायर। क्या नाम है? पी चंद्रन नायर इनका नाम है। आगे बात करेंगे हॉकी इंडिया की। तो हॉकी इंडिया की बात करते हैं तो इसके जो इस समय अध्यक्ष हैं इनका नाम है ज्ञानेंद्र निंगोबम। क्या नाम है? ज्ञानेंद्र निंगोबम इनका नाम है और ये हॉकी इंडिया के इस समय अध्यक्ष हैं। सीआईएसएफ की बात करें यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की बात करें तो इसके हेड इस समय है सुधीर कुमार सक्सेना। ध्यान रखिएगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो हमारे यहाँ पर है उसके महानिदेशक हैं सुधीर कुमार सक्सेना। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की। तो इसके पद पर है एमए गणपति। क्या नाम है? एनएसजी के जो हमारे महानिदेशक हैं नाम इनका है एमए गणपति। भारतीय विमानन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इस पद पर है संजीव कुमार। ये देख सकते हैं संजीव कुमार इस समय हमारे भारतीय विमानन प्राधिकरण के प्रमुख हैं। आगे बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की। काफी महत्वपूर्ण है और ध्यान रखिएगा इस पर अभी जो नई नियुक्ति हुई है वह है अलका उपाध्याय जी की। ये देख सकते हैं अलका उपाध्याय ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष अभी इसी महीने बनी है। फिर बात करते हैं यूआईडीएआई की। तो इसके जो नए सीईओ बने हैं इनका नाम है सौरभ गर्ग। क्या नाम है? सौरभ गर्ग इनका नाम है। फिर बात करेंगे रा की यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की। तो रा के जो इस समय प्रमुख हैं इनका नाम है सामंत गोयल। क्या नाम है? सामंत गोयल इनका नाम है। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो ध्यान रखिएगा इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि तटरक्षक बल के जो इस समय हमारे महानिदेशक हैं इनका नाम है के नटराजन। कौन है? के नटराजन इस पद पर आपको मिलेंगे। फिर बात करते हैं नैसकॉम की। तो नैसकॉम की अगर हम बात करें तो रेखा एम मेनन इस समय नैसकॉम की अध्यक्ष हैं और ध्यान रखिएगा ये नैसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। आईबी की बात करें यानी कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है
इसके हमारे इस समय प्रमुख हैं अरविंद कुमार। ये देख सकते हैं अरविंद कुमार हैं जो कि आईबी के इस समय हेड हैं। फिर बात करते हैं आरबीआई के गवर्नर की। तो आरबीआई के इस समय हमारे गवर्नर हैं, नाम इनका है शक्तिकांत दास। क्या नाम है? शक्तिकांत दास इस समय आरबीआई के गवर्नर हैं। एसबीआई के अध्यक्ष की बात करें तो इस पद पर है दिनेश कुमार खारा। क्या नाम है? दिनेश कुमार खारा, और ये एसबीआई के इस समय हमारे हेड हैं। फिर बात करते हैं जो इस समय हमारे वायुसेना के प्रमुख हैं, यानी कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। इनकी भी नियुक्ति इसी साल हुई है और नाम इनका है विवेक राम चौधरी। क्या नाम है? विवेक राम चौधरी। ये हमारे वायुसेना के प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं बार्क की, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जो हमारे निदेशक हैं, नाम इनका है अजीत कुमार मोहंती। क्या नाम है? अजीत कुमार मोहंती इनका नाम है। फिर बात करते हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ की। तो ध्यान रखिएगा, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और जो सीईओ हैं, नाम इनका है सुनीत शर्मा। क्या नाम है? सुनीत शर्मा इनका नाम है, और इसी साल के शुरुआत में इनकी हुई है नियुक्ति। फिर बात करते हैं प्रसार भारती की। तो प्रसार भारती के जो सीईओ हैं, नाम इनका है शशि एस वेम्पति। क्या नाम है? शशि एस वेम्पति इनका नाम है। आगे बात करेंगे एसएसबी की, यानी कि सशस्त्र सुरक्षा बल के प्रमुख की। तो ध्यान रखिएगा, इसके जो हमारे इस समय हेड हैं, नाम इनका है कुमार राजेश चंद्र। कौन है? कुमार राजेश चंद्र इस समय आपके एसएसबी के प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं भारत के जो मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं, यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं। ध्यान रखिएगा, इस पद पर इसी साल नियुक्ति हुई है, जो कि है सुरेश एन पटेल की। ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, के संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन से इसकी स्थापना हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और सुरेश एन पटेल इस समय इसके हेड हैं। आगे हम लोग बात करेंगे 15th फाइनेंस कमीशन की। 15वें वित्त आयोग की बात करें तो इसके जो हमारे प्रमुख हैं, नाम उनका है एनके सिंह। क्या नाम है? एनके सिंह इनका नाम है। केसी नियोगी हमारे पहले फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे। ये भी एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 280 में आपको इसका जिक्र देखने को मिलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। 7th पे कमीशन की बात करते हैं, यानी कि जो 7वां वेतन आयोग है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे कि हमारे जो अशोक कुमार माथुर हैं, वो 7th पे कमीशन के इस समय अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की। तो हालांकि ये पद छोड़ चुके हैं, ध्यान रखिएगा, केवी सुब्रमण्यम थे जो कि इस पद को छोड़ने की घोषणा कर चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात करें तो मोदी जी के आने के बाद से ही हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, और नाम इनका है अजीत डोवाल। ये देख सकते हैं, अजीत डोवाल साहब इस समय हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। आगे बात करते हैं महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं। तो महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं, इनकी बात करें, रेखा शर्मा हैं, और अभी इनके कार्यकाल को भी बढ़ाया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, यानी कि एनआईए की बात करते हैं तो एनआईए के जो हमारे अध्यक्ष हैं, नाम इनका है कुलदीप सिंह। तो ध्यान रखिएगा, जो आपके सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं, उन्हीं को एनआईए के अध्यक्ष का जो अतिरिक्त प्रभार है वो इस समय दिया गया है। तो एडिशनल चार्ज इनको मिला हुआ है। फिर बात करते हैं सेबी की, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके जो प्रमुख हैं, इनका नाम है गोविंद राजुलू अजय त्यागी। सेबी के आपके अजय त्यागी हैं, और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। सिडबी की बात करें, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके जो प्रमुख हैं, इनका नाम है शिवा एस रमन, और इसी साल इनकी भी नियुक्ति हुई है। आगे बात करते हैं हमारे जो नौसेना के प्रमुख हैं, इनकी अभी तो इसी महीने नियुक्ति हुई है। नाम इनका है आर हरि कुमार। ध्यान रखिएगा, आर हरि कुमार इस समय हमारे नेवी के हेड हैं। थल सेना प्रमुख का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है, जो कि है मनोज मुकुंद नरावने साहब का, और ऐसा माना जा रहा है कि अगले हमारे भारत के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे, वो संभवतः होंगे मनोज मुकुंद नरावने। तो नाम इनका भी है, आर हरि कुमार जी का भी नाम है। बाकी जो हमारे विवेक राम चौधरी हैं एयरफोर्स वाले, उनका भी नाम है। तो देखना होगा किसकी नियुक्ति यहाँ पर की जाती है। फिर बात करेंगे सीबीआई के हेड की। तो सीबीआई की बात करें, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इसके जो हमारे महानिदेशक हैं, सुबोध कुमार जायसवाल हैं। कौन है? सुबोध जायसवाल इसके महानिदेशक हैं। और फिर बात करते हैं इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज की। अरुण कुमार इसके इस समय महानिदेशक हैं। फिर बात करते हैं भारत के जो पहले लोकपाल हैं, इनका नाम है पीसी घोष, यानी कि पिनाकी चंद्र घोष इनका नाम है।
सीबीडीटी की बात करें यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो भी इसी साल बने हैं और नाम इनका है जेबी मोहपात्रा। ये देख सकते हैं जेबी मोहपात्रा इस समय सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की यानी कि एनजीटी की। एनजीटी के जो हेड हैं उनका नाम है आदर्श कुमार गोयल। कौन है? आदर्श कुमार गोयल हमारे एनजीटी के इस समय हेड है। सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो सीपीसीबी के हमारे अध्यक्ष हैं, नाम इनका है शिवदास मीणा। क्या नाम है? शिवदास मीणा हमारे सीपीसीबी के अध्यक्ष हैं। आगे हम लोग बात करेंगे नाबार्ड की यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक की। तो ध्यान रखिएगा इसके अध्यक्ष हैं गोविंद राजुलू चिंतला। कौन है? गोविंद राजुलू चिंतला हमारे नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात करें तो इसके महानिदेशक हैं बलराम भार्गव। क्या नाम है इनका? बलराम भार्गव इस समय हमारे आईसीएमआर के महानिदेशक हैं। आगे बात करेंगे एफटीआईआई यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको पुणे में मिलेगा और पिछले साल जो इसके अध्यक्ष हैं उसका पद दिया गया था शेखर कपूर साहब को। शेखर कपूर जो कि एक टेलीविजन फिल्म निर्माता भी हैं, इनको यहाँ पर अध्यक्ष का पदभार दिया गया था। आरबीआई के चौथे उप गवर्नर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस पद पर हमारे हैं टीबी शंकर। क्या नाम है? टीबी शंकर और इसी साल इनकी नियुक्ति हुई है। चलिए नीचे कमेंट में बताइएगा कि आरबीआई के 3 हमारे और उप गवर्नर कौन हैं, उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। आगे बात करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जो नए एमडी और सीईओ बने हैं, इनका नाम है जे वेंकटरमू। ये देख सकते हैं जे वेंकटरमू इसके एमडी और सीईओ हैं। यूनेस्को में जो हमारे भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं इनका नाम भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये हैं विशाल वी शर्मा। कौन है? विशाल वी शर्मा हमारे यूनेस्को में है अस्थायी प्रतिनिधि। अब लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए यूनाइटेड नेशन में जो है संयुक्त राष्ट्र में उनका नाम टीएस तिरुमूर्ति है और यूनेस्को में जो पिछले साल बनाए गए थे ये हैं विशाल वी शर्मा। आगे बात करेंगे ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के प्रबंध निदेशक की। तो इस पद पर इस समय है अरुण कुमार मिश्रा। ये देख सकते हैं अरुण कुमार मिश्रा हैं जो कि ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हैं। भारतीय बैंकिंग संघ के अध्यक्ष की बात करें तो इस पद पर हमारे हैं राज किरण राय। क्या नाम है? राज किरण राय। ये हमारे भारतीय बैंकिंग संघ के इस समय हैं अध्यक्ष। फिर बात करते हैं जो हमारे इस समय कैबिनेट सचिव, नहीं जी इनका नाम बदल गया है। राज किरण राय पहले थे, अब आपके एके गोयल हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एके गोयल जो कि आपके यूको बैंक के अध्यक्ष हैं वो अब इसके बन गए हैं अध्यक्ष। तो ये बेचारे अब ये भाई साहब अब चले गए हैं तो अब आ गए हैं एके गोयल। आगे बात करते हैं जो हमारे इस समय कैबिनेट सचिव हैं। कैबिनेट सचिव आपके राजीव गौबा हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग यहाँ पर लोकपाल सचिव की बात करते हैं तो इस पद पर है ब्रिज कुमार अग्रवाल। उसी प्रकार से राजस्व सचिव की बात करें तो इसी साल बने हैं तरुण बजाज हमारे राजस्व सचिव। वित्त सचिव की बात करें तो टीबी सोमनाथन हमारे बने हैं इसी साल वित्त सचिव। उसी प्रकार से विदेश सचिव की बात करते हैं तो हर्षवर्धन श्रृंगला हमारे विदेश सचिव हैं। गृह सचिव की अगर हम बात करें तो अजय कुमार भल्ला इस समय हमारे गृह सचिव हैं। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य सचिव की। तो स्वास्थ्य सचिव हैं राजेश भूषण और पीएम के जो प्रधान सलाहकार हैं उनका नाम है प्रदीप कुमार सिन्हा। तो ये सारे नाम भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अब हम लोग कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके इस समय प्रमुख कौन है उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे विश्व व्यापार संगठन की। इनकी जो महानिदेशक हैं इनका नाम कई बार पूछा जा चुका है इस साल एग्जाम में। नाम इनका है नोगोजी ओकोंजो इवेला और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये हैं आपके नाइजीरिया देश से। कहाँ से हैं? नाइजीरिया देश से है नोगोजी ओकोंजो इवेला। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की। तो इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है नजहत शमीम। क्या नाम है? नजहत शमीम इनका नाम है। आगे हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं इस पद पर है एंटोनियो गुटेरेस और ये आपके पुर्तगाल से हैं। इनको यहाँ पर दूसरा कार्यकाल भी मिल चुका है। 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की बात करें तो ये अब्दुल्ला शाहिद हैं और ये आते हैं मालदीव देश से। जरूर ध्यान रखिएगा मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है। तो इस पद पर है टेड्रस अधनाम। क्या नाम है? टेड्रस अधनाम। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस समय महानिदेशक हैं। आईएमएफ की प्रबंध निदेशक की बात करें तो इस पद पर है क्रिस्टलीना जॉर्जिवा। क्या नाम है? क्रिस्टलीना जॉर्जिवा। ये इस समय आईएमएफ की प्रबंध निदेशक है।
आगे बात करेंगे विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं, तो विश्व बैंक के इस समय अध्यक्ष हैं डेविड माल्पस। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो इस पद पर है ग्रेग बार्कले। आगे बात करेंगे यूनिप के जो कार्यकारी निदेशक हैं, तो यूनिप के जो कार्यकारी निदेशक हैं इनका नाम इंगर एंडरसन है, जो कि डेनमार्क देश से हैं। यूएनडीपी के प्रशासक की बात करें, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं, तो ये हैं अकीम स्टीनर और ये आपके हैं ब्राजील देश से। इसी प्रकार से यूनेस्को की महानिदेशक की बात करें तो ये आद्रे एजोले हैं, जो कि फ्रांस देश से हैं। फीफा के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं इनका नाम है गियानी इन्फेंटिनो। क्या नाम है? गियानी इन्फेंटिनो, और ये इस समय फीफा के अध्यक्ष हैं। आगे बात करेंगे मास्टर कार्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, नाम इनका है अजय बंगा। तो पहले सीईओ हुआ करते थे, अब इसके ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हैं कार्यकारी अध्यक्ष। अंकटाड यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसकी महासचिव इसी साल बनी है कोस्टा रिका देश से, और नाम इनका है रेबेका ग्रीन स्पैन। क्या नाम है? रेबेका ग्रीन स्पैन। आगे बात करते हैं ट्विटर कंपनी के जो नए सीईओ बने हैं, ये आप लोग देख सकते हैं भारतीय मूल के हैं, नाम इनका है पराग अग्रवाल। तो जरूर नाम ध्यान रखिएगा, ट्विटर कंपनी के नए सीईओ हैं, नाम इनका है पराग अग्रवाल। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि की बात करें तो ये हमारे हैं टीएस तिरुमूर्ति। कौन है? टीएस तिरुमूर्ति। तो ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। तो इस प्रकार से जो भी आपके प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पद थे उन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में रात तक मिल जाएगी, वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं और कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन करिए। आप लोगों को मैं सारे पीडीएफ देखता हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो उसके अनुरूप नहीं होता है। तो पीडीएफ इकट्ठा करने से कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग अच्छे से डाउनलोड करिए पीडीएफ और फिर उसको कम से कम 4 से 5 बार करिए रिवाइज, तभी आप परीक्षा में प्रश्नों को कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।